नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर होती है। राहुल गांधी ने तो एक जबरदस्त मोर्चा नरेंद्र मोदी जी या उनका जो पूरा कुनबा है, उनके खिलाफ खोल रखा है। राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रहे हैं और जो बिहार से ये अभियान उन्होंने शुरू किया है, वो कहीं देश भर में एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन बनता चला जा रहा है और तमाम है। देखिए, मोदी जी को 11 बरस से ज्यादा का वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले हो चुका है। ये तीसरा टेन्योर है और बीते 11 सालों में विपक्ष ने बार बार मोदी जी या उनकी सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। जो उनके वादे थे, उनके जो दावे थे, उन्हें लेकर बार बार ये विपक्ष जमकर निशाने साधता है। और अभी जो राहुल गांधी हैं, वो अभियान जो चला रहे हैं कि कैसे वोट चोरी से केंद्र की सरकार बनाई गई थी और तमाम आरोप हैं, अलग अलग आरोप हैं और पूरा विपक्ष मोदी जी को निशाने पे लेता है, सरकार को निशाने पे लेता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पे लेता है। ये तो सब कुछ ठीक है और हम कह सकते हैं कि चाहे कोई मंच हो, विपक्ष हर मंच से नरेंद्र मोदी जी को जो लज्जित करने का कोई मौका हाथ लगे या उनके पास जो तरकश में तीर होते हैं, वो चलाते रहता है। ये तो सब ठीक है, लेकिन देश के दिल, मध्य प्रदेश से एक तस्वीर निकली है, वो तस्वीर भयावह है। दरअसल हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से अभियान चला रहे हैं और जैसे यूथ्स हो या हर कोई हो, मजदूर हो, हर पेशे से या जो सब तरफ से वो जोड़ने की कोशिश में है और उन्होंने नापा था। पूरा देश 2 बार नाप चुके हैं, फिर उसके बाद अभी बिहार को नापा है और आगे उनकी फिर यात्राओं की तैयारी है और एक अलग तरह की वो राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं मोहब्बत वर्सेस नफरत, हम मोहब्बत की दुकान चलाएंगे। खैर, वो अपनी जगह है। मैं जो बहुत बड़ा एक जो मसला मामला हम कह सकते हो गया है, जिसने कम से कम मध्य प्रदेश सरकार की तो नींद उड़ा दी और यहाँ जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है, उसकी भी नींद बिल्कुल उड़ी हुई है क्योंकि मामला अब इंदौर से मध्य प्रदेश से दिल्ली तक पहुंच चुका है और ये मामला है इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का। दरअसल जो है, अब से कुछ देर पहले एक आयोजन इंदौर में था, मंच सजा हुआ था। डीएवीवी जो कॉलेज है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, उसका मंच था। मंच जो है शेयर कर रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव, साथ में मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जो मोदी O2 में एक बड़े कद्दावर मंत्रियों में शुमार होते थे और मोदी की जो टॉप एक पूरी की पूरी लिस्ट है उसमें भी आते थे। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो अपनी जगह है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के मान से आते। लेकिन अब मैं आपको वो बताता हूं, जो मोदी के दावे, मोदी के वादे, मोदी के जुमलेबाजी की बात विपक्ष करता है, कुछ वैसी ध्वनि इंदौर में जो डीएवीवी है वहां के मंच से सुनने को मिली। और किसने वहां एक ऐसा आड़े हाथ लिया है, केंद्र की सरकार की जो रीति नीतियां है या जो मोदी जी के कहीं वादे रहे हैं, आप सुनेंगे तो चौंक जाइएगा। आप कहेंगे कि ये क्या बात है। अब तो जो राहुल गांधी की दवा है कड़वी, वो पहुंच गई है मोदी जी के अपने घर में। कौन कह रहा है? कह रहे हैं पुष्यमित्र भार्गव, जो देश के सबसे स्वच्छ नगर इंदौर के महापौर हैं। 7 बार से ज्यादा ये पुरस्कार जीत चुका है सबसे स्वच्छ शहर होने का। उनके सुपुत्र क्या फरमा रहे हैं? एक झलक, एक उनका पहला जो हमला है बुलेट ट्रेन को लेकर, इसका दिखाया सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। सुनिए आप पुष्यमित्र भार्गव के सुपुत्र संघमित्र भार्गव को सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। सुन लिया मित्र आपने, शुरुआत यहां से हुई थी, बुलेट ट्रेन
और बुलेट ट्रेन के बाद वो बुलेट की तरह दौड़ते रहे। उन्होंने मंच संभाला था, वहां वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन था और उसमें कहीं विपक्ष के नाते, विपक्ष की हैसियत से अपनी बात रख रहे थे महापौर के सुपुत्र। और मंच आप देखिए, मंच सजा हुआ है। मंच पे कौन कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, स्वयं महापौर पुष्यमित्र भार्गव हैं, एक बड़ी जीत दर्ज करने वाले इंदौर के बीजेपी सांसद शंकर लालवानी नजर आ रहे हैं, मोहन यादव कैबिनेट के सदस्य, सीनियर मिनिस्टर तुलसी सिलावट दिखलाई पड़े, सब बैठे हुए हैं और कैसे धारा प्रवाह में गरजे हैं, बरसे हैं पुष्यमित्र भार्गव के सुपुत्र। वो आगे कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, बुलेट ट्रेन के बाद वो अश्विनी वैष्णव रेलवे को जिस तरीके से वो कूट रहे हैं, एक तरीके से ये अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री हैं या पूरा रेल महकमा है, सुने देखे, वो कह रहे हैं कि ये यात्रियों को क्या क्या कष्ट होता है। पहले एक सुनिए कि कितने पूरे जो यात्री होते हैं कष्ट होते हैं, कैसे वो ईश्वर का कहीं स्मरण करके यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसे सुनिए आप। हो जाएगी और पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट का आलम ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी जनता ट्रेन में सफर करने से पहले कोई हादसा न होने की दुआ मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। सुन लिया आपने। अब आप जो रेल हादसों पर वो फरमा रहे हैं, रेल हादसों को लेकर जो एक भयावह स्थिति है, देश के रेलवे जो मंत्रालय है, रेल जो पूरी की पूरी है सबसे सुरक्षित, उसे लेकर क्या करें, सुनिए इसे भी। सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। सुन लिया आपने। और इसके बाद में आपको वो जो मोदी जी बहुत बड़े बड़े दावे करते चले आए हैं कि एयरपोर्ट जैसे देश के रेलवे स्टेशन होंगे। और आपको ध्यान होगा मित्रों कि जो देश का पहला एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन है वो भोपाल में जो हबीबगंज स्टेशन हुआ करता था, फिर उसमें राजनीति हुई, वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। और बहुत दावे, बहुत बातें हुई हैं, उसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं महापौर के सुपुत्र साहब। इसे भी देखिए, इसे भी सुनिए। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे। बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। सुन लिया आपने। अब देखिए जो मोदी जी का सबसे प्यारा नारा है, प्रिय नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसकी कैसे धज्जियां बिखेर रहे हैं महापौर साहब के सुपुत्र। वो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास नहीं, सबका विनाश हो रहा है। सुनिए इसे भी। आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी हैं। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विनाश। ये भी सुन लिया आपने। सीएजी की जिस रिपोर्ट का उल्लेख करके उन्होंने विनाश की बात कही कि रेलवे कैसे विनाश कर रहा है, उसके आगे सुनिए वो कह रहे हैं कि रेलवे में क्या क्या खेल चल रहे हैं, कैसे ठेके बांटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कुछ निशाने पर रहा तो वो रेल रहा, और मुझे लगता है जो वाद विवाद प्रतियोगिता है वो निश्चित तौर पर उसमें विषय रेल रहा होगा। और बाकी तो सब उनके मुख से सुन रहे हैं आप, उसमें खुल रही है पोल। पहले ये सुनिए कि रेल में कैसे चल रहे हैं खेल। रेल की कुछ वित्तीय हालत भी एक
बीमार मरीज जैसी हो गई है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट अध्याय 2 2020 जनता का पृष्ठ नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 1 हमें यह बताता है कि उसका ऑपरेटिंग रेशियो 85% से भी ज्यादा है। मतलब जो उसका औसत है वो पैसा भरने लायक नहीं है। अब जनता पूछ रही है कि उसके स्टेशन गंदे क्यों है, टिकट इतना महंगा क्यों हो गया है, और सबसे बड़ा सवाल, सरकार रेल चला रही है या विज्ञापन एजेंसी। दुनिया देख लीजिए, जापान में जीरो एक्सीडेंट मॉडल है, फ्रांस मालगाड़ियों से उसकी अर्थव्यवस्था बदल रहा है, और चीन ने तो 40,000 किलोमीटर की हाई स्पीड रेलवे बिछा दी। अब आपने ये भी सुन लिया मित्रों, ये इंदौर का दृश्य है, कुछ देर पहले का दृश्य है। भयावह है कि नहीं? और बगले झांकते फिर रहे थे, खीसे निपोरना पड़ रहे थे। और जब मुख्यमंत्री जी ने मंच संभाला तो मुख्यमंत्री जी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी इस भाषण पर? चोर की दाढ़ी में तिनका तक कह रहे थे, कहीं वो महापौर को मजे मजे में, मजाक मजाक में निशाने पड़ते। उसको सुनिए आप। तो मजबूत करें, ये तो भविष्य की पीढ़ी बने। और ये मैं अपने भतीजे के लिए भी जोरदार तालियां बजाऊंगा, जैसे भी मैं उसको बोलूंगा कुछ बात बाकी है, लेकिन उसने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी थी वही तो बोलेगा। तो उसको विपक्ष का विषय किया तो बोला, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन मैं उसके कुछ विषय जरूर सुधरूंगा। उस विषय में ये और बाकी रह गए, जिसके से हमारे लिए लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने आप टॉप लेके ले लो। अब आपने ये भी सुन लिया, और इसके आगे भी सुनिए कि वो जो बुलेट ट्रेन का जो दावा वादा या जिस तरीके से बातें थीं, उसे लेकर जब महापौर के सुपुत्र साहब ने छिलाई की है, तो फिर कैसे मोदी जी का बचाव कर रहे हैं, कैसे बुलेट ट्रेन को लेकर वो बात कर रहे हैं। मोहन यादव, इसे भी सुन लीजिए आप। और बुलेट ट्रेन की बात है तो ये बात भी सही कि सपना देखा गया था, बुलेट तो छोड़ो, अभी तक भी आपके घर से कभी बड़े बड़े निकलते थे, वो लाल लोहे के सने वाले डब्बे के नाम रेल के दिमाग में से चित्र नहीं जाता। वो रेल आप जो चल रही है उसका जो मजा आता है, ये केवल मोदी नहीं कर सकते, हमारे अपनी सरकार में इसके आधार पर हमको आनंद आता। तो आपने ये सारा का सारा दृश्य, घटनाक्रम देख लिया। देखिए ये जो सारा दृश्य है, घटनाक्रम है, देश के प्रत्येक युवा के मन में बसा हुआ है। हर ऐसे लोग जो सच के पर चलना चाहते हैं, सच से मुंह नहीं मोड़ते हैं, ये स्थिति को जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की सच्चाई क्या है, क्या स्थिति है। क्योंकि मोदी जी का एजेंडा तो अलग है। मोदी जी तो वहीं हाथ डालना ज्यादा पसंद करते हैं जहां से कुछ निकलना हो। जैसे अभी बिहार पर पूरा फोकस है, देश के अनेक हिस्से पानी में डूबे हुए हैं, पंजाब की उन्होंने अब तक सुध नहीं ली है, उन्होंने और ऐसे सूबे हैं वहां की सुध नहीं ली है, और अलग अलग दृश्य, अलग अलग स्थिति। और उधर राहुल गांधी तो एक ही बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, वोट चोरी। सरकार जो है केवल और केवल देश को एक ऐसी दिशा में ले गई है जहां बहुत बहुत कठिनाई भरा वक्त आकर खड़ा हो गया है। देश एक बहुत कठिन दौर, कठिन वक्त में आके खड़ा हो गया है। तो ये जो स्थिति है, ये सच्चाई अब उन्होंने रफू किया था। मोहन यादव जी ने कोशिश की कि उसको करें। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बोलने की एक उसको कहीं उसका जिम्मा मिला था, दायित्व मिला था महापौर के सुपुत्र को। लेकिन मित्रों, विपक्ष में रहते हुए सच तो बोला ही जा सकता है। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, आपको मत पता है आप किस मंच से बोल रहे हैं, आप किसके सुपुत्र हैं। क्योंकि मर्म है, दर्द है, सच यही है कि जो आकंठ भ्रष्टाचार, और उन्होंने इसके साथ साथ जो यहां जमीनों में बहुत गोलमाल घपलेबाजी के आरोप लग रहे हैं, उसको भी उकेड़ दिया था। भले ही वो अलग तरीके से उकेरा कि वो रेलवे की जमीन या औने पौने और सब होना और टलना, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो अपना गृह शहर है उज्जैन, जहां सिंहस्थ को लेकर जमीनों के अधिग्रहण का सब खेल चल रहा है, आरोप लग रहे हैं। हम उसको लेकर केवल जो वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो जुड़े किसान, जो राष्ट्रीय किसान संघ है, वो ले गया है, उसने उठाया उस मामले को। तो ये स्थिति है, हालात है। और कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला आप देख रहे थे, मैंने कहा कि कैसे बगले झांक रहे थे, दांत निपोर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन है भयावह स्थिति, भयंकर स्थिति।
और हम कह सकते हैं कि विपक्ष जैसे लज्जित करता है, नहीं उससे ज्यादा लज्जा यहाँ स्थिति लज्जाजनक स्थिति यहाँ पैदा हुई। पूरी की पूरा जो कुनबा है भारतीय जनता पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश में 2003 से सत्ता में है, 15 महीने का दौर को छोड़ दिया जाए, और उधर केंद्र में 2014 से सतत है, और वो पूरा का पूरा केंद्र पर नजला गिरा है उनके सुपुत्र का। है ना जबरदस्त स्थिति। और अश्विनी वैष्णव साहब, जब आपके घर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं, क्या क्या कहा जा रहा है, भले ही वाद विवाद प्रतियोगिता है, लेकिन इसमें कोई बात गलत कहीं से नहीं है, वही सच है। उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए अपने बात रखी है, या वास्तविक स्थिति जो स्टेशनों को लेकर है कि एयरपोर्ट जैसे स्टेशन क्या स्थिति है, आप कहते हैं 400 और बनते हैं 20, यही तो कह रहे हैं ना, वो सच तो कह रहे हैं। तो हो गया, और जो हादसे दर हादसे, कैसे मौतें, कैसे यात्रियों की फजीयत, सब कुछ इसमें समाहित। और ये एक झलक है, हर जगह यही हालात हैं। पूरा कुआं जो है भांगमय है, बल्कि भांग वाला कुआं है। और जब आपकी अपने घर से शुरुआत हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब तो आत्म अवलोकन, चिंतन, मंथन जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, जिन्होंने कहा है कि हमारा काम नहीं है, वो जो हमारा अनुषांगिक संगठन है वो अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं। और चला था बहुत कुछ कि अब आ गया है वक्त 75 और तमाम यूं त्यों, उसको उन्होंने कहीं सिरे से खारिज करने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है वो फाइल फिर खोलना चाहिए डॉक्टर मोहन भागवत जी, ये खबर जरूर देखना चाहिए। ये उनके अपने घर की आवाज है, और जो बड़ी जबरदस्त आवाज है, दिल को दहलाने वाली है। दिल को इन द सेंस कि देश तो दहली ही दहला है, लेकिन आप जो बीजेपी वाले हैं, या जो संघ के लोग हैं, या जो और अनुषांगिक संगठन है बीजेपी के तमाम, उनके लिए है कि अब यदि आपके घर में ही लोग सच बोलने लगेंगे, तो राहुल गांधी का जो आंदोलन है, जो सुनामी बन चुका है, और एक बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट, खिसियाहट है, किस और जाएगी। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपके समक्ष फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, और हमारा जो अंत में अनुरोध होता है कि आप अपनी टिप्पणी इस पूरे मसले पे कीजिएगा। जो कहा गया है महापौर द्वारा, उसे जैसे रफू करने की कोशिश हुई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, क्या राय है आपकी, प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।